अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के बड़े ही खूबसूरत विलेजेस वन बाय वन मैं ट्रैवल करता हुआ शंदूर से चला था और काफ़ी विलेजेस आपको कवर करता हुआ फंडर, गोपेस, नलतर वैली और फिर वहाँ से मैं गया नगर वैली के अंदर। नगर से मैं आ गया था हुंज़ा में। हुंज़ा के अंदर आपने देखा। और आज हुंज़ा का जो करीमाबाद है, यहाँ से मैंने निकलना है और जाना है टुवर्ड्स अताबाद लेक, जो यहाँ से आलमोस्ट कोई आधा घंटा आ गया है। अताबाद की हिस्ट्री आपको ऑलरेडी पता है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले जब इधर लैंड स्लाइडिंग हुई और पूरा एक गांव इसके अंदर डूब गया, अताबाद भी जिसका पार्ट था वो डूब गया और ये एक लेक जो है वो अपीयर हो गई और आजकल ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ पाकिस्तान कहलाती है और लंबी भी बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली तो लोग वहाँ पे जाते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन आज मेरी एपिसोड में मकसद है कि मैं अताबाद को किसी और तरह एक्सप्लोर करूँ, इसकी खूबसूरती को किसी और एंगल से कवर करूँ और आपके लिए भी एक नई एक्टिविटी बताऊँ कि जब भी आप हुंज़ा आएँ तो आप ये वाली एक्टिविटी ज़रूर करें। तो प्लान ये है कि जल्दी से हुंज़ा से निकलते हैं। बादल इस वक्त आया हुआ है, एकदम धूप निकल आती है, कभी बादल आ जाते हैं। सामने मुझे बहुत ज़्यादा धूप नज़र आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे ही मैं अताबाद के पास पहुंचूंगा वहाँ पे हमें धूप शूप मिल जाएगी। तो निकलते हैं, बाइक शाइक रेडी करते हैं और करीमाबाद से निकल के हम चलते हैं अब अताबाद लेक की तरफ। अताबाद लेक की पहली टनल आ गई है और जैसे ही हम इस टनल से निकलेंगे तो अताबाद लेक आ जाएगी हमारे लेफ़्ट साइड पे। बहुत ठंडी है यार, बहुत ठंडी है, अच्छी खासी लंबी है। मेरा ख्याल है मुझे 3 किलोमीटर तो हो गए हैं। 3, 2 and 1। All right. Okay. So this is the view, man. Wow. Beautiful. हम तीसरी टनल में अब एंटर होने लगे हैं। 3 टनल्स हो गई हैं और लेक मेरे साइड पे चल रही है इस वक्त। यहाँ पर बहुत खूबसूरत। ऐसा ना करें कि इधर चाय भी पीते हैं विद अ व्यू और साथ इनसे इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं। ऑलराइट जी, अताबाद लेक पहुँच गए हम और इस व्यू के साथ पहले हम पियेंगे चाय और फिर मैं आपको लेके जाऊँगा एक ट्रैकिंग के ऊपर, क्योंकि सीन ये हुआ है कि पूरा ट्रिप गुजर गया आलमोस्ट। मेरे ख्याल है मुझे 2 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन एक ट्रैकिंग भी अभी तक हमारी इस ट्रिप के अंदर नहीं हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना अताबाद लेक लोग करते ही हैं और आके पिक्चर्स वगैरह उतारते हैं। नीचे अगर आप देखें बोट्स चल रही हैं, लोग पैडल्स के साथ भी चला रहे हैं और जो स्पीड बोट्स हैं वो भी इसमें चल रही हैं। तो हम फ़िलहाल यहाँ पे चाय पीते हैं। ठंडी ठंडी धूप है इस वक्त और ज़रा ग्रीनिश वाटर है। चाय हमारी आ गई है, ज़रा एंजॉय करते हैं इसको और उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा ऊपर ट्रैकिंग पे। हाँ हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र है। तो सीन ये है कि यार अब चाय पी के हमने ट्रैकिंग करनी है इस पीछे वाले पूरे पहाड़ की और बिल्कुल टॉप पे जाके हम व्यू देखेंगे इस अताबाद लेक का और बड़ा ही खूबसूरत ऊपर से व्यू नज़र आने वाला है। और जो हुंज़ा की लोकल लैंग्वेज है इसके अंदर इसको कहा जाता है बस कुछ। और बस कुछ का बड़ा मज़ेदार चीज़ है, इसका मतलब इनकी ज़ुबान के अंदर है फालतू जगह, फिजूल सी जगह लेकिन हम ऊपर जाके देखेंगे कि कितनी फालतू है या कितनी अच्छी है। ऑलराइट जी, तो निकलने लगा हूँ मैं ट्रैकिंग पे। तैयारी मेरी पूरी हो गई है। बैग शैग मैंने इधर ही, मेरे पीछे जो होटल है यहाँ पे मैंने रखवा दिया है। बाइक मैंने अपनी इधर ही पार्क करके जा रहा हूँ। चौथी टनल क्रॉस करने के बाद जहाँ पे लक्सस ग्रैंड होटल की जो एंट्रेंस है, अगर आप पीछे देखें यहाँ पे आपको लक्सस ग्रैंड होटल का एंट्रेंस पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ नीचे से गाड़ी आ रही है। यहाँ से बेसिकली वो सफ़ायर होटल है जिसके पीछे से ट्रैकिंग होती है। और मेरे पीछे आप देख रहे हो ये पूरा पहाड़, ये पूरा पहाड़ आपके भाई ने ऊपर चढ़ने जाना है। और आपस की बात है, चढ़ने के बाद इस जगह का नाम क्या है जी? बस कुछ, जो कि बुरशस्की
लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है फालतू जगह। तो चेक करते हैं जी ये फालतू जगह है या नहीं है। ट्रैकिंग आज हम करने लगे हैं और लोकल लोग बताते हैं कि इसकी जो ओवरऑल टाइमिंग इनको लगती है क्रॉस करने में वो है ऑलमोस्ट कोई 40 से 45 मिनट्स, लेकिन मुझे लगेगा ऑलमोस्ट कोई 1.5 घंटा। डबल कर लें, 1.5 से 2 घंटे में लगेगा, आराम से जाऊंगा। ये देखें जी, ये है मेरे ऊपर सफ़ायर हुंजा होटल, बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है और इसी की दीवार के साथ ये पीछे ट्रैक बना हुआ है। तो रास्ता लोगों ने बना दिया हो, यहाँ पे वो बता रहे ऊपर कुछ लोग रहते भी हैं और इन्हीं झाड़ियों के अंदर से कोई पानी की आवाज़ आ रही है मुसलसल। वो ऊपर जाना है यार, कमाल। व्यूज़ देख रहे हैं मेरे पीछे आप, डाडा सुठो मज़ो आयो। अभी ये व्यूज़ और मज़ेदार होते जाएंगे। ऊपर से आ रही है वाटरफॉल, बड़ी खूबसूरत छन करती हुई। जी ट्रैक यहाँ से हो गया पतला, लेकिन व्यूज़ देखें, ओ माय गॉड। ये देखें, लो जी, काफ़ी ऊपर आने के बाद अब ये स्टोन वाली सीढ़ियाँ आ गई हैं। जो मट्टी वाला पाथ था वो थोड़ा सा कम हुआ है और अब हम तेज़ी से हाइट गेन कर रहे हैं। एक दफ़ा ज़रा नीचे देखें, OMG, awesome, unbearable, what a view। तो जी ऑलमोस्ट अब स्ट्रेट पाथ जो बना हुआ था पगडंडी वाला आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो रहा है। एंड का पोर्शन आ रहा है, ये टॉप है और अब स्ट्रेट बड़े बड़े पत्थरों पे क्लाइंबिंग है। अब वो इस तरह जिगजैग वाला पाथ नहीं है, अब बहुत स्टीप है, तो बहुत जान लगा के आपने ऊपर चढ़ना है, सांसों को थाम के फेफड़ों की मदद से। तो चलते हैं जी अब ऊपर, फाइनल स्ट्रेच है, ऊपर चलते हैं और फिर आपको फाइनल व्यू टॉप से दिखाते हैं। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये देखें जो झाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे आपको पीछे नज़र आ रही हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो जंगली छिपकली होती है, वो जो कलरफुल होती है डिज़ाइन वाली लंबी दुम वाली, वो
बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। जैसे आप कश्मीर के पहाड़ों में जाते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो ये जंगली बिल्ली आपको जंगली बिल्ली कह रहा हूँ, जंगली छिपकली आपको बहुत ज़्यादा रास्ते में नज़र आएगी। तो और सेकेंडली ट्रैकिंग स्टिक लाना बिल्कुल ना भूलें, इसके बगैर ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ट्रैकिंग स्टिक साथ हो तो ये वाली ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इजी रहती है। ना सिर्फ ऊपर चढ़ना, स्पेशली नीचे उतरते वक्त जो आपके घुटने रह जाते हैं और पाँव स्लिप होता है, स्टिक आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। ये आपकी तीसरी टांग होती है सपोर्ट के लिए। जो चलते चलते अब मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे अब हमारा अताबाद लेक का व्यू ख़त्म हो गया है और ये पहाड़ आ गया बड़ा ही अजीबोगरीब। अगर आप देखें इसमें ये सुराख और ये जो कर्व्स हैं ये बिल्कुल इस तरह हैं जब कोई भी पहाड़ समुंदर के अंदर होता है, यानी पानी की वजह से जो कटाव हुआ होता है किसी भी पत्थर का, बड़ा ही स्मूथली और राउंड शेप में, और जो कोरल्स या मछलियों की वजह से हो रहा होता है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे शायद ये पहाड़ किसी ज़माने में समुंदर के नीचे था। लेकिन वही चीज़ अगर आप ऑपोजिट यहाँ पे देखें तो नज़र नहीं आती, लेकिन इस पहाड़ में देखें तो आपको फिर भी नज़र आती है। सो वेरी स्ट्रेंज। और यूँ पत्थरों वाला पोर्शन भी हो गया और अब फिर से ऊपर सब्ज़ा आ गया, एंड दैट इज़ द एंड पॉइंट। अब ऊपर चल के देखते हैं क्या सीन है। तो ये खुला सा मैदान आया और वो सामने पाथ एक नज़र आ रहा है जो कि एक्चुअल में व्यू पॉइंट बनेगा। ओह माय गॉड। तो अभी लास्ट स्ट्रेच रहता है हमारा। अब रास्ता ढूंढ रहे हैं यार, ये तो खतरनाक झाड़ियाँ आ गई हैं। पहुंच गया हूँ मैं फाइनली टॉप पे। वाह, व्हाट अ व्यू। वाह, व्हाट अ व्यू। ओह माय गॉड, दिस इज अनबियानेबल। ऐसी ट्रैकिंग कभी भी नहीं की कि आपको इतनी ऊपर जाके इतनी खूबसूरत लेक देखने को मिले। अमेजिंग। और मुझे नहीं पता था कि इतना खूबसूरत ट्रैक यहाँ पे बन चुका है। 2017 में मैं पहली दफ़ा आया था हुंज़ा और अताबाद लेक, और आज ऑलमोस्ट मैं कोई 6 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पर, और ये ट्रैक अब बन गया है। अमेजिंग यार, जब भी आप लोग आएँ हुंज़ा और अताबाद लेक, मस्ट डू दिस ट्रैक। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैंने 12 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट की थी और ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया हूं इधर 2:30 से पौने 3 बजे। मुझे क्योंकि मैं फिल्मिंग कर रहा था, बहुत मेहनत मुझे करनी पड़ी आपके लिए ये व्लॉग बनाने के लिए, इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लगे। लेकिन अगर आप आएंगे तो आप ज़हन में रखें 1.25 से 2 घंटे आपको भी लग ही जाएंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है और मकसद यही है कि आपको ऐसे ये ट्रैक दिखाऊं कि जब आप ये ट्रैक देखें तो खुद ब खुद आपका दिल करने लग जाए कि यार हुंज़ा जाना है तो अताबाद लेक की नीचे नहीं पिक्चर उतारनी, अब इस जगह के ऊपर आके पिक्चर उतारनी है। अमेजिंग। लुक एट दीज व्यूज़ मैन, कितने कमाल के हैं। एंड आई थिंक ये जो स्टोन है सबसे ज़बरदस्त अगर व्यू पॉइंट पिक्चर लेने के लिए स्टोन है, और सबसे ख़तरनाक भी यही है। और क्या व्यू इधर नज़र आ रहा है यार। वो आपको नीचे लेक्सस ग्रैंड होटल नज़र आ रहा है और बाकी भी जितने भी होटल्स वगैरह वो वहाँ पे हैं। और यहाँ पे कहीं पे मैं अपनी बाइक खड़ी करके आया था। लुक एट दिस व्यू। पैनोरामा आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये चेक करें, पूरी अताबाद लेक आपको ऊपर से नज़र आती है। पैसे पूरे हो गए हैं। हर पत्थर जो है उसका एक अपना व्यू है। जिस भी आप पत्थर पे जाएंगे आपको एक डिफरेंट व्यू मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस जगह का नाम लोकल लैंग्वेज के अंदर है बस कुछ। बस कुछ का लोकल लैंग्वेज में मतलब है फालतू जगह। आपको कहीं से भी ये फालतू जगह लग रही है, मैं लोकल लोगों से, हुंज़ा के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस जगह का नाम बस कुछ से बदल के बहुत कुछ रख दें। यार दिस इज़ अमेजिंग। आज से मैं इसको जगह को बस कुछ नहीं कहूँगा, मैं इस जगह को बहुत कुछ कहूँगा। अमेजिंग, व्हाट अ व्यू। चलें जी, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे।
बहुत ही ज़बरदस्त जगह, बहुत ज़बरदस्त ट्रैकिंग। मैं चलता हूँ अब नीचे, यहाँ पे आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान की एक और वैली दिखाऊंगा, कोई और विलेज दिखाऊंगा। नीचे चलता हूँ और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिफरेंट ट्रैवल सीरीज़ इंटरनेशनल और पाकिस्तान की शेयर करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगली एपिसोड अगर आपने देखनी है तो यहाँ पे पिछली और यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड आपको नज़र आ रही होगी। See you in next video.